हेलो गाइस, ग्रीन कैबरी एंड वेलकम टू अनअकैडमी। और जो आज का गाइस जो लेक्चर है, यहाँ पर हम लोग जो फ्रीडम स्ट्रगल होता है उस समय यूपी में जो भी कुछ इंपॉर्टेंट होता है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। ये यूपी का गाइस जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका क्लास 2 है। और गाइस अगर हम लोग बात करें इस लेक्चर के बारे में, यहाँ पर गाइस आज के लेक्चर के बाद में आज का जो है आपका जो यूपी का जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो यहाँ पे फिनिश कर दूंगा, ठीक है। और आर्ट एंड कल्चर को लेकर के बिल्कुल भी नहीं घबराना, तो जितने भी इंपॉर्टेंट बातें हैं गाइस वो डेफिनेटली मैं कवर कर दूंगा। तो चलिए गाइस अब हम लोग क्या करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आप सारे बच्चे जो सेशन है इसको फटाफट से शेयर कर देंगे। और बिल्कुल गाइस बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ये मॉडर्न हिस्ट्री का। आइए गाइस, तो सबसे पहले गाइस अगर मैं बात करूं, जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस, ये हमारी पूरी की पूरी टीम है और जो आपके लिए गाइस यहाँ पे लगी हुई है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों। अब दोस्तों मेरा नाम अनुराग है और मैं आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, स्ट्रेटेजी के सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। गाइस मैंने 2 बार यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर किया हुआ है, एक बार मेंस में लिख चुका हूँ। और अगर मैं गाइस बात करूं, मैं आपको नॉन टेक कराता हूँ। गाइस 21 नवंबर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फाउंडेशन बैच। और गाइस यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो आप में से जो बच्चे भी गाइस अपनी प्रिपरेशन को एक स्टेप अप करना चाहते हैं बाकी लोगों से, तो आप प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। और जब भी गाइस आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लें, जो आपकी एजुकेशन को या फिर मैं गाइस बात करूं जो आपके कंपटीशन को जो अदर लोग हैं उनसे एक स्टेप प्लस कर देगा, एड ऑन कर देगा, तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं NG11, जो कि आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मैक्सिमम डिस्काउंट देगा। अब अगर गाइस आप प्लस ज्वाइन करते तो आपको क्या क्या एडवांटेज मिलेंगे, आपको यहाँ पे लाइव सेशंस देखने को मिलेंगे, आपको गाइस यहाँ पे रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेंगे, आपको हर एक लेक्चर का PDF भी अवेलेबल होगा। बट मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, क्योंकि एग्जाम जो जब आएगा ना तो आपके पास इतना समय नहीं होता। और इसीलिए गाइस इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी क्या करता है कि जो बच्चे शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाते तो आपको क्रैश कोर्स भी देखने को मिलता है। अब इसमें क्या होता है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो आपको रिवाइज करा दिए जाते हैं बिफोर एग्जाम, जो आपकी बहुत हेल्प करते हैं। देन गाइस अगर हम लोग बात करें, वीकली टेस्ट होता है, इसके अलावा डेली नंबर ऑफ क्विजेस भी आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलते हैं। और गाइस हर 4th सेशन जो होता है ना वो डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो आपको कोई भी डाउट बचने वाला नहीं है। दोनों ही लैंग्वेजेस में गाइस क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल है। और इंडिया के जो टॉप के फैकल्टी हैं वो आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं। तो आपको गोल में सेलेक्ट करना है SSC एग्जाम, और इसके बाद इंडिया के जितने भी टॉप मोस्ट फैकल्टी हैं, जो चाहे वो नॉन टेक्निकल के हों चाहे गाइस वो टेक्निकल के हों, वो अवेलेबल होंगे आपको सर्विस प्रोवाइड करने में। दैट मींस गाइस वो अवेलेबल होंगे आपकी हेल्प करने में। तो गाइस उसके बाद आपको करना है गेट सब्सक्रिप्शन। और देन गाइस आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो 1 ईयर की फी है 6000, 2 ईयर की है 7200। जैसे ही गाइस आप मेरा कोड अप्लाई करोगे, इंस्टेंट आपको ये 10% डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा गाइस। और याद रखना आप सभी बच्चे, अनअकैडमी की जो फी है उसमें हाइक आ रहा है, तो उसके पहले आप लोग जो है अपना सब्सक्रिप्शन जो अगर प्लान कर रहे हो तो आप लोग परचेस कर लीजिएगा। और गाइस याद रखना है जितने भी पुराने लेक्चर्स है वो भी आप देख पाओगे, जितने भी अपकमिंग लेक्चर्स है वो भी आप देख सकते हो। और जो बच्चे गाइस कॉलेज में है वो 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, जो ड्रॉपर्स है या फिर जो फाइनल ईयर में वो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। और आप गाइस देखो, अगर आप किसी बड़े शहर में जाओगे एग्जाम का प्रिपरेशन करने जाओगे, तो जो 1 मंथ का मैं मुझे बोलना चाहिए जो लिविंग कॉस्ट है वो भी इससे बहुत ज्यादा है। ये सर नो, वो भी इससे बहुत ज्यादा, तो आपको ये सब चीजें को ध्यान में रखना है। अब गाइस आप देखो यहाँ पे आपके पास गाइस पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शन है जो आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे पार्ट्स में भी पेमेंट कर सकते हो, तो ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। तो गाइस अब मैं स्टार्ट करूंगा आज का लेक्चर, बस उसके पहले गाइस मैं आपको बता दूं, आप लोग यहाँ पे सर्च मार लेना अनुराग 08 अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद गाइस आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। देन गाइस मेरी जितनी जो फ्री क्लासेस होती हैं, जिसको अपन स्पेशल क्लास के नाम से जानते हैं, इनके भी अपडेट्स आपको मिलने लगेंगे और आपसे क्लासेस जो है वो मिस नहीं होगी। और गाइस याद रखना, इससे आपको जो है वो कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे भी गाइस आप मुझे मैसेज कर सकते हो और मैं आपको डेफिनेटली यहाँ पे भी गाइड करूंगा। देन गाइस ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस अगर बात करूं तो आप एक और टेलीग्राम चैनल है @अनुराग GS, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर भी गाइस जितने मेरे लेक्चर्स है उनकी अपडेट और जो भी गाइस मैं अपडेट प्रोवाइड करता हूँ आपको एक्स्ट्रा, वो सब भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। और हर लेक्चर का PDF के अलावा गाइस मैं बात करूं तो डेली में नंबर ऑफ क्विजेस कराता हूं, सबका भी गाइस आपको अपडेशन आता रहेगा। देन गाइस ये है आज का हमारा लेक्चर, और यहाँ पर हम लोग जो यूपी का मॉडर्न हिस्ट्री है वो पढ़ने वाले हैं। और बेसिकली गाइस आज का
जो मॉडर्न हिस्ट्री है ना, यहाँ पर मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, तो जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था, जो हमारा स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष था, उसमें गाइस आप बोल सकते हो यूपी से रिलेटेड जो भी इवेंट है उनको हम लोग यहाँ पे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। और यकीन मानिए गाइस, आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आएगा, बिल्कुल यहीं से आएगा। ठीक है, तो चलिए सेक्शन को फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं विदाउट एनी डिले। तो गाइस अब सीधे सीधे हम लोग पहुंच जाते हैं कहां पर, नेशनल मूवमेंट जो हमारा होता है। और गाइस अगर हम लोग बात करें ये जो नेशनल मूवमेंट होगा, इसके लिए तो हम लोग बात करेंगे गाइस कहां से, पोएट से, है ना। और इसके भी पहले गाइस अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को मैं जितनी बातें बताऊंगा ना वो आपको ध्यान में रखना है। तो गाइस देखो, एक बहुत ही फेमस पोएट थे जिनका नाम था भारतेंदु हरिश्चंद्र, है ना। ये बेसिकली गाइस वाराणसी से बिलोंग करते हैं। और अगर गाइस से बात करूं तो इन्होंने दो मैगजीन लिखी थी। एक है गाइस कवि वचन सुधा नाम है इसका, क्या नाम है गाइस, कवि वचन सुधा। और इसके बारे में गाइस बात करूं तो ये पब्लिश हुई थी 1867 में, 1867 में। देन गाइस हरिश्चंद्र नाम की एक मैगजीन है, अगर हम लोग इसके बारे में गाइस बात करें तो ये पब्लिश हुई थी 1872 में। और इन दोनों ही बुक्स में जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं उन्होंने क्या किया था, नेशनलिज्म यानी कि जो राष्ट्रीयता की भावना है उसको लोगों में जगाने का प्रयास किया था। तो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, देन गाइस हम लोग बात करें इसी तरीके से, गाइस देवबंद कहां पर है, सहारनपुर में, 1866 में। तो गाइस यहाँ पे एक मुस्लिम मदरसा बना, देवबंद का मदरसा काफी फेमस है। और इसके फाउंडर कौन है गाइस, तो आप देख सकते हो, है ना। यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कभी भी आ सकता है यूपी के किसी भी एग्जाम में, इनफैक्ट आता ही है। नाम क्या गाइस, मोहम्मद कासिम नौतवी और अब्दुल राशिद गंगोही इनका नाम है गाइस। इन्होंने इस मदरसे को बनाया। और गाइस यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने गाइस ये बोल दिया कि जो फॉरेन रूल है उसके खिलाफ जो संघर्ष है वो जिहाद है। समझ पा रहे हो। तो इन्होंने गाइस याद रखना, अगेंस्ट जो गाइस हम लोग बात करें जो ब्रिटिशर्स है, उन्होंने एक फतवा जारी कर दिया था और इन्होंने ये भी कह दिया था कि हमको इनके अगेंस्ट में लड़ना है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर गाइस आप देखो, मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए। यहाँ पे आपको देवबंद के बारे में भी पता चल गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में भी पता चल चुका है। ठीक, अगला गाइस, ये तो भाई साहब बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यूपी का एग्जाम और यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। 1875 की गाइस हम लोग बात करें तो सर सैयद अहमद खान, नाम बहुत सुना होगा आप सभी लोगों ने, सर सैयद अहमद खान, इन्होंने गाइस अलीगढ़ में क्या बनाया था, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। और यही 1920 में किस नाम से फेमस हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से ये फेमस हुआ। और गाइस इसके बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो याद रखना, यहाँ पर इन्होंने ये बोला था कि जो मुस्लिम्स हैं ना सिर्फ उनको गाइस हम बात करें धार्मिक एजुकेशन लेने चाहिए, बल्कि उनको मॉडर्न एजुकेशन की तरफ भी जाना चाहिए। तो ये इनके विचार थे। और आज आप जानते हैं कि एएमयू कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी, कितना बड़ा विश्वविद्यालय है आज की डेट में, तो उत्तर प्रदेश में। और अलीगढ़ जो है वो तालों के लिए फेमस है, आपको पता होना चाहिए। देन गाइस अब आ जाता है मेन टाइम 1885 जब कांग्रेस बनती है। तो गाइस देखो, अब 1885 में कांग्रेस जब बनती है तो उसके बाद से यूपी में क्या लेना देना रहा, इसी को मैं यहाँ पे आपके सामने आज रखने वाला हूं। तो गाइस आपको पता है कांग्रेस के फाउंडर है कौन, ए.ओ. ह्यूम, रिटायर्ड आईसीएस यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज ऑफिसर है। और गाइस ये भी याद रखना, कलेक्टर रह चुके हैं कहाँ के, इटावा के। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद गाइस हम लोग बात करें जो फर्स्ट सेशन लगा था, ये मैं आपको मॉडल्स में पढ़ा चुका हूँ, बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। और फर्स्ट चेयरमैन यानी कि पहले अध्यक्ष यानी कि पहले प्रेसिडेंट जो बने थे कांग्रेस के, वो कौन थे, व्योमकेश चंद्र बनर्जी। और गाइस याद करो, इसमें सिर्फ और सिर्फ 72 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था। और जब गाइस कांग्रेस बनी थी उस समय इंडिया का वाइसरॉय कौन था, ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। उस समय इंडिया का वाइसरॉय था लॉर्ड डफरिन, है ना, एक डफर आदमी था इस समय इंडिया का वाइसरॉय। अब एक बात मुझे आपको बताना, देखो क्या हुआ था, इस समय तक बहुत सारे जो इंडियंस है वो धीरे धीरे गाइस हम लोग बात करें तो पढ़ाई लिखाई में यानी कि एजुकेशन बहुत अच्छा कर रहे थे। तो अगर मैं सच बताऊं तो जो ये बंदा है ना जिसका नाम क्या था, डफरिन, उसी ने ही ए.ओ. ह्यूम को बोला कि इनका एक ग्रुप बना लो, है ना। और ये कहीं ना कहीं गाइस हम लोग बात करें जो लाला लाजपत राय जी ना, उन्होंने पता क्या बोला था कि जो कांग्रेस है वो एक सेफ्टी वॉल्व है। क्यों, देखो 1857 का जब रिवॉल्ट हुआ था तो क्या हुआ था, सारे लोग जब बहुत ज्यादा विरोध में आ गए किसके, ब्रिटिशर्स के, तो उन्होंने एक रिवॉल्ट कर दिया था। तो उन्होंने ये बोला कि अगर हम लोग कांग्रेस जैसा एक ग्रुप बना लेते हैं तो बीच बीच में एजिटेशन वगैरह होते रहेंगे और मामला शांत रहेगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा किसने कहा था, लाला लाजपत राय जी ने कांग्रेस को क्या कहा था, सेफ्टी वॉल्व कहा था। बट गाइस यही कांग्रेस जो है धीरे धीरे
फ्रीडम स्ट्रगल की तरफ बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगी, और खास करके तब जब महात्मा गांधी जी इसको ज्वाइन करेंगे। और गाइस यहाँ पे बात करूं तो 72 मेंबर्स ने ही इसमें पार्टिसिपेट किया था इसकी पहली मीटिंग में, और इसीलिए लॉर्ड डफरिन ने कह दिया था कि कांग्रेस इज अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, कांग्रेस बहुत ही सूक्ष्म है और इसको हमें सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ेगा। अब देखो, आउट ऑफ 72 यूपी से कितने गए थे, आ गए अपन उत्तर प्रदेश में, और यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। आउट ऑफ 72 गाइस 8 मेंबर जो थे इस गाइस में अगर बात करूं कांग्रेस की फर्स्ट मीटिंग में, वो यूपी से थे। अब गाइस क्या इनके नाम हमको याद रखना है? हाँ जी, इनके नाम आप याद रखेंगे, एक दो बार रिवीजन करेंगे। तो गाइस गंगा प्रसाद, गंगा नदी अपने यहाँ ही बहती है ना। उसके बाद गाइस अगर हम लोग बात करें प्राणनाथ, प्राणनाथ पंडित, याद रखना प्राण वाले पंडित जी कहां पर, अपने यूपी में ही है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। प्राणनाथ है, जानकीनाथ है ना, तो प्राणनाथ, जानकीनाथ, प्राणनाथ पंडित जी और जानकीनाथ घोषाल साहब, ये भी आपको गाइस कहां पे मिलेंगे, तो ये दोनों ही आपको यूपी में मिलेंगे। उसके अलावा गाइस मुंशी ज्वाला प्रसाद, तो मुंशी प्रेमचंद, मुंशी ज्वाला प्रसाद, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। देखो जमुना दास भी, गंगा जमुना दोनों ही मिल गई आपको, है ना, गंगा जमुना, ये सब नो। उसके अलावा गाइस हम लोग नेक्स्ट चले, अगला हमको गाइस क्या देखने को मिलता है, जितनी बातें मैं आपको बोलूंगा ना, इसको बस आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, तो ये आपकी हेल्प करेगा। देन लाला बैजनाथ, लाला बैजनाथ, ठीक है ना, शिव प्रसाद चौधरी और रामकली चौधरी, ठीक है। तो ये जो टोटल है, अगर हम लोग गाइस बात करें तो टोटल 8 है, और इन सबको आपको ध्यान रखना है। गंगा प्रसाद वर्मा, प्राणनाथ पंडित, ठीक है ना, जानकीनाथ घोषाल, मुंशी ज्वाला प्रसाद, जमुना दास, उसके बाद लाला बैजनाथ, शिव प्रसाद चौधरी और रामकली चौधरी। तो शिव प्रसाद और रामकली चौधरी मतलब शिव और राम दोनों भगवान आए थे, लाला जी भी आए थे, गंगा जमुना भी आई थी, है ना, मुंशी ज्वाला आए थे, जानकीनाथ और प्राणनाथ भी आए थे। तो एक दो बार अगर आप लोग इसको रीड करोगे तो अपने आप गाइस जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आप जो है इसको सॉल्व कर पाओगे। मैंने अपने आप को हाइड कर दिया ताकि आप जमुना प्रसाद भी देख पाओ अच्छे से, मुंशी ज्वाला प्रसाद भी आप लोग देख पाओ अच्छे से, ठीक है। तो आई होप गाइस आप लोगों ने देख लिया होगा, और अब हम लोग आगे चलते हैं। आइए अब हम आगे चलते हैं गाइस। अब तो ये कांग्रेस की फर्स्ट मीटिंग थी। अब गाइस हम लोग बात करें तो कांग्रेस का फर्स्ट सेशन तो कहां हुआ था, बॉम्बे में। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि बिफोर इंडिपेंडेंस, है ना, जो है यूपी में कितने सेशन हुए कांग्रेस के, है ना, आएगा नहीं आएगा, तो बिल्कुल आ सकता है। तो सबसे पहले गाइस तो आपको याद रखना है कि टोटल जो है वो 9 सेशन हुए हैं यूपी में इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और ये कौन कौन से सेशन थे ये भी आपको याद रखना। सबसे ज्यादा बार सेशन कहां हुए तो ये भी याद रखना। तो गाइस सबसे ज्यादा बार सेशन हुए हैं इलाहाबाद और लखनऊ में, यानी कि प्रयागराज और लखनऊ में हुए हैं, दोनों में 3-3 बार हुए हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो इनको देख लेते हैं, उसके बाद जो है गाइस बचे हुए उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। तो 1888 में गाइस इलाहाबाद में सेशन लगा, और जॉर्ज यूल जो है वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। और गाइस याद रखना ये फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। ये क्वेश्चन जो है आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, तो आंसर क्या बताना है, जॉर्ज यूल। देन गाइस 1892 में यहाँ पे अगर आप लोग गाइस ध्यान दो तो यहाँ पे कौन बनेगा, व्योमकेश चंद्र बनर्जी। और गाइस यहाँ पे अगर हम बात करें जो मॉनेटरी पॉलिसी थी, जो मुद्रा नीति थी, उससे रिलेटेड यहाँ पे काफी ज्यादा बातचीत आपको देखने को मिलती है। देन गाइस 1910 में इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो, 1910 के बारे में गाइस हम लोग बात करें तो विलियम वेडरबर्न जो है वो गाइस कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं। और यहाँ पे गाइस जो प्रेस एक्ट होता है उससे रिलेटेड यहाँ पे बातचीत होती है। उसके अलावा गाइस हम लोग बात करें तो जो सीडीएस चार्जेस और लगते थे, जो देशद्रोही वाला का जो एक्ट वगैरह लगता था, उससे रिलेटेड भी यहाँ पे काफी काम होता है कांग्रेस में। तो 3 सेशन जो है कांग्रेस के प्रयागराज में लगे। उसके बाद गाइस लखनऊ में 1899 में रमेश चंद्र दत्त बने, 1899 में रमेश चंद्र दत्त बने। और गाइस यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ था, जस्ट अ सेकेंड गाइस। हाँ, यहाँ पर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो कांग्रेस है, उन्होंने एक्सेप्ट किया था अपना कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कांग्रेस का भी एक संविधान है, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया था अपना कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अपना संविधान। तो कभी आपसे पूछ लिया जाए कि जो कांग्रेस है उसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कौन से गाइस अगर हम लोग बात करें तो सेशन में एक्सेप्ट किया था, तो 1899 जो लखनऊ में सेशन लगा था, यहाँ पर कांग्रेस ने जो है संविधान को स्वीकार किया गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सॉरी। देन गाइस 1916 ये तो बड़ा ही फेमस है ना। यहाँ पे गाइस अगर हम बात करें
लखनऊ सेशन, या फिर अगर हम लोग गाइस बात करें तो यहीं पर अपन लोगों ने क्या पढ़ा था, कांग्रेस लीग पैक्ट, ठीक है। तो गाइस याद रखो लखनऊ पैक्ट, तो यहाँ पे मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ज्वाइन हुई थी और यहाँ पे अध्यक्ष बने थे अंबिका चरण मजूमदार। देन गाइस हम लोग बात करते हैं 1936 में, तो जवाहरलाल नेहरू जो है वो अध्यक्ष बने थे। तो ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना है। तो कांग्रेस में जितने भी सेशन है ना, बिल्कुल इसको रट लेना। तो ये अभी तक हो गया 6, अब बचे 3, उनको भी देख लेते हैं। कांग्रेस का एक सेशन जो है गाइस तो वाराणसी में लगा, जिसको प्रिसाइड किया था गोपाल कृष्ण गोखले यानी कि गांधी जी के गुरु ने। और अगर हम लोग गाइस बात करें, यहाँ पर जो है मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो है उन्होंने मिल करके स्वदेशी मूवमेंट के बारे में यहाँ से बात की थी, ध्यान रखेंगे। अगला सेशन काफी इंपॉर्टेंट है, 1925 में कानपुर में लगा और यहाँ पे प्रेसिडेंट बनी थी सरोजिनी नायडू। और आपको पता ही है सरोजिनी नायडू क्या है गाइस, हम लोग बात करें तो फर्स्ट वुमेन गवर्नर है, पहली महिला राज्यपाल है पूरे इंडिया में, और खास करके कहाँ की बनी थी, यूपी में, ये भी आपको पता रखना चाहिए। और ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा भी बनी, सॉरी कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट तो कौन बनी थी, एनी बेसेंट। पर एनी बेसेंट कहाँ की थी, आयरलैंड की। और आप ऐसा बोल सकते हो फर्स्ट इंडियन वुमेन जो प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की वो थी सरोजिनी नायडू, और वो कहां पर बनी थी, कानपुर में। देन गाइस कांग्रेस का सेशन लगा था 1946 में और यहाँ पर अध्यक्ष बने थे जेबी कृपलानी, ये मेरठ में लगा था। और गाइस यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो आप याद कैसे कर सकते हो बताओ, ये जो है ना आपसे पूछा जाएगा कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखना आजादी के समय कोई और नहीं थे, वो तो जेबी कृपलानी ही थे। तो काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं जितनी भी मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, जितने सेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना। तो 9 के 9 सेशन आपको मालूम होने चाहिए जो उत्तर प्रदेश में लगे हैं, अगर हम लोग गाइस बात करें मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पीरियड में। देन अब गाइस हम लोग बात करें तो कुछ जो मूवमेंट है इंडिया के, जो बड़े बड़े मूवमेंट है उस समय यूपी में क्या हो रहा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले गाइस मैं बात करूं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, जिसको अपन हिंदी में असहयोग आंदोलन कहते हैं। ये महात्मा गांधी ने गाइस चलाया था और स्टार्ट किया था 1 अगस्त 1920 में और खत्म हुआ था ये 12 फरवरी, अगर गाइस मैं बात करूं 12 फरवरी 1922 को। यहाँ पे गाइस अगर हम लोग बात करें तो महात्मा गांधी जी को आप जानते हो ये नॉन वायलेंस यानी अहिंसा की ही बात करेंगे। पर गाइस ये मूवमेंट काफी अच्छा चल रहा था। पर 5 फरवरी 1922 को क्या हो जाता है, चौरी चौरा केस हो जाता है। कहां पर हो जाता है, गोरखपुर में, जहां पर गाइस 12 पुलिस वालों को जो भीड़ है वो जिंदा जला देती है। और इसके तुरंत बाद गाइस जो बारदोली नाम की जगह है वहां पर गांधी जी ने क्या किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो चौरी चौरा कांड जो है वो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार। और देन गाइस हम लोग बात करें इसके तुरंत बाद जो है कांग्रेस में कुछ लोग जो है 1923 का इलेक्शन लड़ना चाहते थे, तो बाकी लोग जो है वो नहीं चाहते थे। तो इन लोगों ने एक नई पार्टी बना ली थी, स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी कहां बनी थी गाइस, आज के प्रयागराज, उस समय के इलाहाबाद में। और इसको बनाने वाले दो लोग थे, चित्तरंजन दास जी और दूसरे मोतीलाल नेहरू। तो याद रखना स्वराज पार्टी कहां बनी थी गाइस, इलाहाबाद में बनी थी। ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है और क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको मालूम होना चाहिए। देन गाइस अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, अगर हम लोग गाइस यहाँ पे बात करें तो आपको मैंने जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, या फिर गाइस इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइस सबसे पहले तो आपसे यही पूछ लिया जाएगा कि जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है या फिर जो गाइस हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी है, ये बनी कहां पे थी, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही हो जाएगा। तो गाइस ये बनी थी कानपुर में, ये आपको याद ही होगा। और अगर गाइस मैं यहाँ पे बात करूं तो इसके मेन लीडर कौन थे, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खान, है ना, राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह, ठीक है। तो ये सारे के सारे काफी मेन जो लोग थे वो इस पार्टी के या फिर आप बोल दो इस क्रांतिकारी ग्रुप के मेंबर हुआ करते थे। और गाइस बाद में क्या होता है, ये जो लोग हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इन लोगों ने गाइस रशिया से क्या मंगाए थे, हथियार। और उन हथियारों के लिए गाइस इनको करना था पेमेंट। तो इसीलिए एचआरए न्यूज में आई, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन जो एसोसिएशन आर्मी न्यूज में आई। और इन्होंने गाइस अगर हम लोग बात करें 9 अगस्त 1925 में लखनऊ के पास एक ट्रेन को लूटा जिसे काकोरी कांड के नाम से जाना गया, क्योंकि गाइस जो ट्रेन है वो कहां से जा रही थी, काकोरी, लखनऊ के पास में है, ठीक है। यहाँ पे ट्रेन को लूटा, इसमें सरकारी खजाना जा रहा था गाइस। तो इन्होंने क्या किया, जो सरकारी खजाना था उसको लूट लिया, क्योंकि इनको हथियार का पेमेंट करना था जो कि इन्होंने रशिया से मंगाया था। तो गाइस इसके तुरंत बाद, याद रखना इसके तुरंत बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने क्या किया, जितने भी मेन लोग थे जो इनके हाथ लगे उनको फांसी दे दी गई। याद रखना चंद्रशेखर आजाद यहाँ से भाग गए थे, उनको ये लोग पकड़
नहीं पाए थे, पुलिस पकड़ ना पाई थी, ध्यान रखना। तो राम प्रसाद बिस्मिल, जिनको आप जानते हो, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, इनको फांसी दे दी गई गोरखपुर में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, 9 अगस्त 1925। अशफाक उल्लाह खान साहब, इनको फांसी दे दी गई फैजाबाद में। राजेंद्र लहरी, इनको फांसी दे दी गई गोंदा में। रोशन सिंह, इनको फांसी दे दी गई नैनी। नैनी गाइस एक काफी बड़ी फेमस जेल है इलाहाबाद में, है ना, प्रयागराज जिसको आप बोलते हो। तो इनको आपको प्लेस भी याद रखना है कि कहां पर इनको फांसी दी गई, क्योंकि यार ये क्वेश्चंस मैंने यूपीपीसीएस के एग्जाम में कई बार देखे हैं। देन गाइस आपको याद रखना है कि जो लखनऊ है ना गाइस, देखो उसके बाद क्या होता है, इंडिया में एक एक्ट आता है, या फिर मैं बोल दूं गाइस एक कमीशन आता है बेसिकली, 1927 में बनता है और 1928 में इंडिया है, जिसका नाम है साइमन कमीशन। और इसमें कोई भी इंडियन नहीं था। तो जो इंडियंस है उन्होंने साइमन कमीशन को रिजेक्ट कर दिया था, याद रखना, साइमन कमीशन को रिजेक्ट कर दिया था और बोला था कि इसमें एक तो इंडियन होना चाहिए, कोई भी इंडियन नहीं था। तो ब्रिटिशर्स ने बोला ठीक है, तुम लोग कुछ बना करके दिखाओ। तो गाइस 1928 में लखनऊ में क्या होती है, ऑल पार्टी मीटिंग होती है गाइस, ये भी आपको याद रखना। और यहाँ पर मोतीलाल नेहरू को हेड बनाया जाता है, और मोतीलाल नेहरू और इनके साथ में गाइस सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग हुआ करते थे। इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई जिसका नाम था नेहरू रिपोर्ट। इसमें सारी पार्टियों ने साइन किया था, बस मुस्लिम लीग को छोड़ करके, ठीक है। अब अगर गाइस मैं बात करूं, जो नेहरू रिपोर्ट है, इसको माना जाता है कि ये पहला प्रयास था इंडियन का क्या बनाने के लिए, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, अपना संविधान बनाने के लिए। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी आप इसको बोल सकते हो। ये क्वेश्चन आता है कि पहली बार भारतीयों ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रयास कब किया, तो याद रखना 1928 में। और इसको माना जाता है, नेहरू रिपोर्ट को माना जाता है कि ये हमारा पहला प्रयास था, ठीक है गाइस। तो अगर हम लोग गाइस बात करें तो बहुत जरूरी है कि आप ये सब जो बातें हैं मैं जो आपको बता रहा हूं, इनको ध्यान में आप रखेंगे। देन गाइस हम लोग बात करें उसके बाद क्या होता है, चंद्रशेखर आजाद साहब, इन्होंने गाइस खुद को गोली मार ली थी, क्योंकि ब्रिटिशर से घिर गए थे। कहां पर, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में। कब, 27 फरवरी 1931। और आप जानते हैं इसके ठीक बाद 23 मार्च 1931 में ही भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी भी दे दी गई थी। और इन्होंने अपने आप को गोली कहां पे मारी थी, यहाँ पे इन्होंने अपने आप को शूट कहां पे किया था, अल्फ्रेड पार्क में, क्योंकि ब्रिटिशर्स के हाथ नहीं आना चाहते थे, ठीक है। तो याद रखना गाइस। देन गाइस याद रखेंगे 1937 में अगर हम लोग गाइस बात करें, वाइसराय कौन था, लॉर्ड लिनलिथगो। और इसके बाद गाइस यूनाइटेड प्रोविंस किसका नाम है पता, यूपी का। एक्चुअली गाइस मैं आपको बता दूं 1937 में ही, जिसे आज आप उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हो, पहले एक्चुअली 1937 में ही इस एरिया को नाम क्या दिया गया था, यूनाइटेड प्रोविंस। इसका मतलब क्या है कि जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने हमें संयुक्त प्रांत या फिर यूनाइटेड प्रोविंस का नाम दिया था। तो गाइस जो संयुक्त प्रांत या फिर जो यूनाइटेड प्रोविंस है, जब इसका इलेक्शन हुआ था 1937 में असेंबली का यानी कि विधानसभा का, तो इसका रिजल्ट क्या रहा, कांग्रेस जो है वो जीतती है और यूनाइटेड प्रोविंस का प्राइम मिनिस्टर बनते हैं कौन, गोविंद वल्लभ पंत, जो कि उत्तर प्रदेश के गाइस बाद में मिनिस्टर भी चीफ मिनिस्टर भी बने, है ना। तो गाइस याद रखना कि जो 1937 में इलेक्शन हुआ था उसमें यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि आज के उत्तर प्रदेश के प्राइम मिनिस्टर कौन बने, तो गोविंद वल्लभ पंत। और उस समय गाइस प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, आज की डेट में क्या होता है, चीफ मिनिस्टर हुआ करता है, ठीक है। तो याद रखेंगे इस बात को। देन गाइस अगर हम लोग बात करें उसके बाद, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना है आपको। 8 अगस्त 1942 को गाइस, है ना, गांधी जी ने बोला था कि हम लोग 9 अगस्त से क्या करेंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन चलाएंगे, जहां पर इन्होंने डू और डाई की बात कही थी। आप सब लोग को याद आ रहा होगा। तो गाइस अगर हम लोग बात करें, इसी को अगस्त रिवॉल्यूशन भी बोल देते हैं, अगस्त क्रांति भी बोल देते हैं। और गाइस आपको याद रखना कि ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली से लेकर के मुंबई तक एक ट्रेन भी चलती जिसका नाम है अगस्त क्रांति। और अगर हम लोग गाइस बात करें, यूपी में एक पैरेलल गवर्नमेंट बन गई थी, जो गाइस हम लोग बात करें काफी लंबे समय तक चली भी थी, और ये कहां पे बनी थी, बलिया में। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है वो यूपी में सबसे पहले गाइस कहां पे जोर पकड़ता है, और काफी लंबे समय तक यहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट भी चली। तो याद रखना ये है उत्तर प्रदेश का बलिया, और हो भी क्यों ना, आखिरकार मंगल पांडे की जमीन है। यस और नो, तो बिल्कुल ध्यान में रखना है गाइस आप लोगों को। तो गाइस बलिया से स्टार्ट होता है। देन गाइस अब एक अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी बात आपको बताते हैं, वो बात क्या गाइस, देखो 1937 में गाइस नेम क्या था, यूनाइटेड प्रोविंस। 24 जनवरी 1950 को नेम कर दिया गया उत्तर प्रदेश। यस और नो। और फिर योगी आदित्यनाथ आते हैं और उन्होंने बोल दिया 24 जनवरी को अब हर साल, हालांकि 2018 से शुरू किया गया है, अब हर साल हम लोग 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश डे के रूप में ऑब्जर्व करेंगे।
और यहाँ पर एक बात और याद रखना कि जो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है वो भी कब ऑब्जर्व किया था, 24 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। तो गाइस ये एक मॉडर्न इंडिया की जर्नी रही है उत्तर प्रदेश की, और आई होप गाइस आप लोग को इसमें काफी ज्यादा एडवांटेज मिला होगा। और मैंने गाइस यहाँ पे वही पॉइंट रखे हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो ये गाइस वही बात है जो मैंने यहाँ पे अलग से समराइज कर दी है कि 1937 में नाम था यूनाइटेड प्रोविंस, और बाद में 24 जनवरी 1950 में इसे उत्तर प्रदेश कहा गया। और गाइस अब जो है 2018 से हर साल 24 जनवरी को हम लोग उत्तर प्रदेश डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। तो ये एक पूरी की पूरी जर्नी है गाइस उत्तर प्रदेश की। आई होप गाइस आपको अच्छी लगी होगी ये मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। तो गाइस आज जो है हम लोग इस सेशन में बात करें तो जितनी बात मैंने आपको बोली कुछ भी मत छोड़ना, सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मैंने बोला गाइस कि अनअकैडमी जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उसके चार्जेस जो है वो हाइक होने वाले हैं। तो आप लोग गाइस अपना सब्सक्रिप्शन जो भी है, अगर जो बच्चे भी लेना चाहते हैं वो ले लीजिएगा, और जब भी ले तो यूज माई कोड ANG11। और गाइस अब जो है इस सेशन को हम लोग यहाँ पे दी एंड करते हैं गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग हियर अगेन गाइस। अच्छे से रहिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा, इस बार आपको डेफिनेटली ट्राई करना है सिलेक्शन हो। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय गाइस, टेक केयर।